तो मुश्किल. Today we are going to study about the electricity, and the first is charges. If they flow, it is called as current, right? Okay. Now I have got the current which is flowing from one place to another. When will the charge flow? When will the charge flow? कब flow होगा रे? कब होगा बताइए? When there is a potential difference. बेटा जब भी कोई पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंसेस होता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी में एक पॉइंट अगर हायर पोटेंशियल पर है और दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है, हमने बोल दिया कि VA इज ग्रेटर देन VB, है ना. तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहा तभी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होगा. ठीक है. तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से कहां तक जाता है? पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाते हैं. और आपके नेगेटिव चार्जेस क्या करता है? नेगेटिव चार्जेस जो होगा वो कहां से कहां तक जाता है? वो हमेशा जाएगा लोअर टू हायर. लेकिन डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ओनली द वन इन विच द पॉजिटिव चार्ज फ्लो. डायरेक्शन ऑफ द फ्लो कहां से डिटरमिन करते हैं? जिस दिशा में, ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसका ही डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन आपको पहले से साइंटिस्ट लोगों ने बना दिया, इसलिए उसको माना जाता है. ध्यान रहेगा सबको. आपका मर्जी नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज इंटरनेशनली डिसाइडेड. जिस डायरेक्शन पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा चार्ज, उसी डायरेक्शन पे करंट फ्लो होगा. यहाँ तक का बात सबको क्लियर है? यहाँ तक का सबको क्लियर है? हाँ या नहीं बोलो. यस मैम. अभी ये वाली बात आपके पास में क्लियर है. तो अभी नेक्स्ट हमारा काम ये रहेगा कि चलिए हम लोग करंट को मेजर करते हैं. तो मेजर कैसे करेंगे? ठीक है. तो इसका डेफिनेशन देना है. तो हाउ डू यू डिफाइन द करंट? नाउ इफ यू वांट टू राइट अबाउट द करंट, करंट इज इक्वल टू, लिखेंगे, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर चार्ज का फ्लो का रेट निकालना है तो आपको करंट मिल गया. तो आपके पास में दो टाइप की करंट मिलेगा बेटा. एक होगा आपका एवरेज करंट और एक होगा आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट. तो अगर मैंने आपको बोला आई एवरेज, आई एवरेज को कैसे लिखते हैं? ऐसे. जब भी एवरेज निकालनी हो ना तो आई पुट इट एज आई एवरेज लाइक दिस. ठीक है. So how do I write it? The value is that is equal to change in the charge divided by change in the time. This is the total change in the charge at a given time. That is called as the current. Is this clear? What is current? Rate of flow of charge. मैं average निकाल. तो अब ये पता है मेरे को कि total charge निकाल लिया, total charge divided by total time. But if you want to find out the value of instantaneous current, तो instantaneous current के लिए क्या बोलेंगे? Instantaneous current. Instantaneous current. तो अपन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही क्यों है? Instantaneous वैल्यू निकालने के लिए किया है. That is equal to dq by dt, rate of change of charge with respect to time. अगर चार्ज वेरिएबल हुआ तो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और आपको क्या मिल जाता है? आपको करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको मिल जाती है. इज दिस क्लियर? क्लियर? जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपको कंटिन्यूअसली मिले. इट कैन बी अ वेरिएबल आल्सो. इज दिस क्लियर? करंट कैन वैरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So what is the unit of the current? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ये होता है हमारा क्या? This is called as the ampere.
और अगर मैंने डिफाइन किया 1 एम्पियर का, तो सिंपल डेफिनेशन होगा दैट इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ करंट। दिस इज सिंपली, मैंने बोला कि कैसे मेजर करोगे, सिंपल डेफिनेशन जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हमारे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हमको मिलेगा। जो एसआई यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको डिफाइन कैसे किया है वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ, हाँ बोलो बेटा। मैम इंस्टेंटेनियस करंट एक बार फिर से बताऊंगी। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है कि अभी का करंट बेटा, मतलब करंट आफ्टर 2 सेकेंड, करंट आफ्टर 3 सेकेंड, करंट आफ्टर 5 सेकेंड, उस गिवन इंस्टेंट पर जो करंट होता है ना, उस गिवन इंस्टेंट पर जो मेरा जो भी करंट होता है, उस इंस्टेंट पर जो भी करंट होता है, उस इंस्टेंट वाली करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। मैम इसमें क्यू क्या है? क्यू चार्ज है बेटा, क्यू चार्ज है, टी टाइम है, आई करंट है, ठीक है। Okay. जो हम लोग क्लास 10 में यूज करते थे ना, आई क्या रहेगा, आई इज करंट, है ना, और क्यू इज व्हाट, क्यू इज कॉल्ड एज द चार्ज। इज दिस क्लियर? राइट, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम, आई इज द करंट। यूनिट क्या है, दैट इज एम्पियर। छोटे यूनिट्स भी होते हैं, तो छोटे यूनिट्स में क्या रहेंगे, दैट इज 1 मिली ampere. What is 1 milliampere? 10 to the power of minus 3 ampere. 1 microampere, that is 10 to the power of minus 6 ampere. बचपन से सीखे हुए कैसे मेजर करेंगे, तो बोले एमीटर चाहिए, है ना। करंट को कैसे मेजर करेंगे, तो बोले एमीटर चाहिए, ठीक। यहाँ तक का तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया, सिवाय इसके dq by dt के, बाकी सब तो आता था आप लोगों को। तो करंट अलग अलग समय में अलग अलग चार्जेस से फ्लो होती रहती है, और अगर अपन को टोटल करंट निकालना है, जैसे अपन को एक वायर मिल गया, मेनली हम लोग यहाँ पर एक वायर वाली बात करेंगे, मेटल की अगर वायर लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, मेटल के अंदर वायर, ठीक है, वायर के अंदर में करंट को फ्लो होना है, तो फ्लो होने के लिए मेरे को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, समझो क्या चाहिए मुझे। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो कि मैंने 2 पॉइंट्स पे रखा, कुणाल मेरे पास 2 पॉइंट्स है, और दोनों पॉइंट्स पर मैंने एक हायर पोटेंशियल पे रखा, लोअर पोटेंशियल पे रखा, चार्ज को रखा, तो दोनों को इक्वल पोटेंशियल होने के लिए कितना समय लगेगा पता है आपको, माइक्रो सेकेंड। जो कुछ भी होगा माइक्रो सेकेंड्स में होगा, लेकिन यहाँ मुझे कैसे चाहिए, कंटिन्यूअस। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या फर्क है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने बोला, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जेस एट रेस्ट, क्या बोले थे, चार्ज एट रेस्ट। डिफरेंस अभी समझो आप लोग, मैं अभी एक एक करके पॉइंट्स लिखती जा रही हूँ, हमारे बच्चे इसको समझेंगे पहले, क्योंकि मैंने जो लेक्चर प्रिपेयर किया था वो मैं एंड मोमेंट में चेंज करी हूँ, कि मैंने बोला कि नहीं पहले समझाती हूँ, उसके बाद में वो तो कभी भी आ जाएगा, because I want that every child sees here कि how this electron is moving. मैकेनिक्स दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, इसको इमेजिनेशन की जरूरत है। 2-3 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे मेरे पास बैठ करके पढ़े, उनका इमेजिनेशन में थोड़ा तो अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ होगा, उन लोग देखने लगे होंगे कि चार्जेस कैसे मूव होने लगे। प्लीज टेल मी हु ऑल हैव डन दिस, किस किस को लगा कि ऐसा होता है। यस, नाम बताओ। यस प्रशांत, यस राजदीप, यस कृष्णा, then Vedant, yes, or yes, you can see this, right? All of you, yes, but you did not attend the class, है ना, जो separate वाला जो class है, Tanisha, yes, Shruti, yes, these people can now make this electricity look, there is something which is happening, right? Ashish bhi, yes, now you all have to see this. मैंने आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की क्या खास बात बताई थी, क्या खास बात बताई थी, बताइए। हाँ, प्रोटॉन्स भी फ्लो होते हैं बेटा, अगर प्रोटॉन्स मूव होने लायक हो तो। मैंने इसलिए आपको बताया, अंशुला ने पूछा कि क्या प्रोटॉन्स फ्लो होते हैं, तो मेरा जवाब है यस। क्यों बेटा, अगर प्रोटॉन्स मैंने कहीं से लिया, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसलिए मैंने आप लोगों को जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था,
अगर न्यूक्लियस के अंदर में से लगातार प्रोटॉन्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, क्या निकल के बाहर आ रहा है? प्रोटॉन्स निकल के बाहर आ रहा है, और वो प्रोटॉन्स एक जगह से कूद करके दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या इसमें से एक जगह से, एक मिनट बेटा, ब्रेकआउट रूम को बंद करती हूँ, शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर, कोई ब्रेकआउट रूम में तो नहीं बैठा है? ओके फाइन, कभी गलती से चलेगा तो ओके। सो आपके पास में क्या रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स को भी मैं फ्लो करवा सकती हूँ। न्यूक्लियस के अंदर से अगर एक प्रोटॉन निकला और उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिली, कुणाल क्या होगा? क्या होगा? खड़े होके बता मेरे को कि प्रोटॉन्स निकले, कहां से निकले? कहां से निकले? न्यूक्लियस के अंदर से निकले, ठीक है। कैसे वाले न्यूक्लियस से निकले? अनस्टेबल न्यूक्लियस से निकले। अनस्टेबल न्यूक्लियस से कौन निकला? तो बोले प्रोटॉन्स निकला। प्रोटॉन्स निकला तो थोड़ा सा स्पीड का था, और एक जगह से दूसरी जगह पे गया, मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दी। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहां से कहां तक जाएगा? कहां से कहां तक जाएगा? हायर पोटेंशियल टू तो हायर पोटेंशियल से निकलेगा और कहां जाएगा? वो लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। तो प्रोटॉन फ्लो हुआ ना, तो चार्ज है या नहीं? प्रोटॉन फ्लो हुआ तो चार्ज है, जो करंट है कि नहीं? प्रोटॉन चार्ज है ना, चार्ज फ्लो हुआ ना, तो इसका मतलब करंट बना ना, हाँ या नहीं? अच्छा, बीम ऑफ, अगर बीम ऑफ मैंने अल्फा पार्टिकल्स ले ली तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स करंट है? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स करंट है, हाँ या नहीं? अरे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिव चार्ज, हीलियम का न्यूक्लियस। अगर वो हीलियम का न्यूक्लियस फ्लो होने लगेगा तो क्या वो करंट है? हाँ बोलो, नहीं बोलो, हाँ या नहीं? तो अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम आया, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा करंट को, यस। प्रोटॉन का स्ट्रीम्स आया तो करंट है, तो बोलो यस, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली कोई भी चार्ज फ्लो होगा तो वो करंट है। ये बात दिमाग में आ गई सबके? ये बात दिमाग में आ गई? बैठ जा कुणाल, ओके। थोड़ा सा अटेंशन तेरा इधर उधर जा रहा था, इसलिए खड़ा थी, ठीक है। तो आपको सबको समझ में आ गया? करंट का फ्लो होना, इसका मतलब चार्ज का फ्लो होना, तब करंट है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ, मैंने पूरे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या बताया? चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, यही बताइए। फिर बताइए ना मैं तुम लोगों को एक और अच्छी बात, मेटल के अंदर फील्ड नहीं होता, मेटल के अंदर फील्ड नहीं होता, E इज इक्वल टू 0, मेटल के अंदर चार्ज नहीं जाता, ये बताई थी? बताई हूँ बार बार। अभी मैं उल्टा बोलूंगी, अब मैं बोलूंगी कि मेटल के अंदर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो चार्जेस आए तब तो फ्लो हुए, चार्जेस आया तब तो फ्लो हुआ। तो इसका मतलब है व्हेन करंट, अरे यार लिखना, हाँ, फ्लोज, देन E is not equal to 0 inside the metal। ये इंपॉर्टेंट फीचर समझ में आया आपको? E is equal to 0 कब होगा बताओ? स्टैटिक कंडीशन में E is equal to 0 inside a metal, कब? कब? when charges are at rest। कौन सा वाला? इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब मैं करंट की बात करूं तो मेटल के अंदर E is not equal to 0। हम क्या बोल रहे थे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एक और बात आ रही थी, चार्ज इज ऑल्सो 0। कहां पर? इनसाइड अ मेटल। लेकिन यहां पर चार्ज इज नॉट इक्वल टू 0। पहली ये बात समझ में आ गई सबको? जब भी करंट फ्लो होगा ना मेरे बच्चों,
जब भी करंट फ्लो होगा ना किसी भी मेटल के अंदर, तो करंट फ्लो होते समय इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉन जीरो हो जाती है और चार्ज भी नॉन जीरो हो जाती है। तो सबके दिमाग में ये बात आ गई अच्छे से? यस, ओके। Yes, तो ma'am. हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जब भी यहाँ पर करंट को मैंने ऑन कर दिया, यानी स्विच को मैंने ऑन कर दिया, तो ये जो बैटरी है इसका साइन आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है, प्लस और माइनस। करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द वायर टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हाँ, करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो मेटल के अंदर कौन फ्लो हो रहा है? तो बोला इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस उसके अंदर नहीं है। तो अगर मेरे पास जो स्पेशली मैंने कंसिडर किया, और ये मेरा मेटल का वायर है ना, समझ जाओ सब कोई, ये मेटल का हमारे पास में वायर है, तो ये वायर के अंदर करंट किस प्रकार से जाएगा? तो बोले करंट तो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक। ध्यान रहेगा सबको, करंट कहां से कहां तक जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक का जाएगा। ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जाएगा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जाएगा? तो वो बोलेगा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, हाँ या नहीं? अब ये हो गया। अब आते हैं करंट के कुछ और पहलुओं के बारे में। मैं आपको करंट को कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है, नोट्स पे ध्यान लिखवा दूंगी, भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी, लेकिन आप लोग मुझे बताना कि मैं करंट कैसे निकालूं। पहला सवाल है कि मेरे पास कहीं पर से तो करंट चार्जेस फ्लो हो रहा है। द चार्ज इज गिवन बाय 5t² प्लस 8t to the power of 8 plus 7 5 current after 2 seconds। क्या जवाब होगा आपका? कितने लोगों को पता है इसको करना? आता किस लेवल में? मैंने अभी क्या बताया? करंट क्या है बेटा? I इज इक्वल टू क्या बताया? dq by dt। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? सिंपल सा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन सबको आता है, नहीं आता है तो मेरे क्लास चल रही है 11th में, आ जाए, ठीक है? सीरियसली बोल रही हूँ, और मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ, जिसको नहीं आता है वो सीख जाएगा, ठीक है? तो d by dt of 5t² plus 8t to the power of 8 plus 7। तो इसका मतलब पहला वाला क्या क्या आएगा? 10t plus 64t to the power of 7 और प्लस 0। मैं टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेती हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से हो जाए, तो मैं कैलकुलेशन ही करवाती रहूं। अब अपन को चाहिए dq by dt, जब t सेकेंड 1 सेकेंड हो जाए तो तब कितना करंट फ्लो होगा? तो अपन क्या बोलेंगे? 10 into 1 प्लस 64 into 1, तो कितना आ जाएगा? 74 अगर एम्पियर का करंट इसके अंदर से फ्लो हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो हमने Yes, ma'am. निकाली इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाली किसकी? करंट की। इज दिस क्लियर? जब यदि मेरे पास चार्ज दिया रहेगा तो चार्ज को हम क्या करेंगे? दैट इज डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। अब चलो अगला सवाल देने के पहले मैं पूछती हूँ कि ये सवाल का जवाब मैं सवाल देने के पहले पूछूंगी कि कौन जवाब देगा। एनीबडी वॉलंटियर? गलत हो तो चलेगा। यस काजल? आदित्य? यस। मेरे पास एक एटम है, ठीक? हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के एटम कैसा होता है बताइए? उसकी कोर जो बनी रहती है, उसका न्यूक्लियस जो बना रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक प्रोटॉन रहता है, ठीक है? अब हमें पता है कि इसके अंदर एक आइडियली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, बचपन से बताया आपको। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर एक प्रोटॉन बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ घूमेगा।
ये हम मान के चलते हैं कि आइडियली इस रेडियस इस सर्कल का दैट इज इक्वल टू आर। तो क्या ये करंट बन रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा? हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसके चारों तरफ घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसके चारों तरफ घूम रहा है? तो बोले न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते करंट बनाया क्या? क्या ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते करंट बनाया क्या? यस यस नो? वहां पर अंदर में बैठे हुए सारे बच्चे यस नो? यस 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 यस। क्यों? फ्लो हो रहा है, चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मेक्स अ करंट इक्वल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट, कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। ठीक है भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा। मान ले ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कितने स्पीड से घूम रहा है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसकी जो स्पीड है मैं मान लेती हूँ इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू v। तो कितना करंट बनाएगा? हाउ मच करंट दिस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस। आपने क्या बताया? करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या बताया? बोलो, करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? करंट इज इक्वल टू कितना? चार्ज बाई टी। अरे चार्ज है ना मेरे पास, कितना है? कौन मूव हो रहा है, उसी की वजह से चार्ज करंट बना। तो करंट किसकी वजह से बना? जो प्रोटॉन बैठा हुआ है ना, उसकी वजह से नहीं बना। किसकी वजह से बना? जो घूम रहा है उसकी वजह से बन रहा है, जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से बन रहा है। जो एकदम है ना आलसी बैठा हुआ है ना, उसकी वजह से कोई करंट नहीं बनता। तो जो भी एक्टिव है, जो भी घूम रहा है, जो भी अपनी जगह से मूव कर रहा है, वही करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कौन घूमी घूमी कर रहा है? कौन घूमी घूमी कर रहा है? तो बोले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का टाइम कैसे निकालूं बताओ? भैया इलेक्ट्रॉन है, सर्कल में घूम रहा है, तो मुझे स्पीड उसकी पता है, दैट इज इक्वल टू v। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, बचपन वाला डेफिनेशन में जाओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या रहेगा? बोले डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हो गया आपके पास में। डिस्टेंस कितना घूमेगा एक बार पूरा गया तो? बोलो 2 पाई r। टाइम कितना लगा? तो t। स्पीड कितना है? तो बोले v। इससे हमको क्या मिल गया? t मिल गया ना। कितना मिला? 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। तो लगा दो क्या मिला t की जगह? तो बोले 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय v। तो भाई कितना करंट मिला? तो बोले हाफ ev डिवाइडेड बाय कितना? पाई r। तो करंट निकाल लिया आपने। तो मतलब यहाँ पर ऐसे कोई क्वेश्चंस आए तो आपको बेसिक एक ही चीज याद रखना है बच्चों। क्या है वो बेसिक चीज? क्या है वो बेसिक चीज? अगर करंट मूव करे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। करंट उटपटांग बोला है, क्या तो भी स्थिति दे दिया, मुझे बोला गया कि भाई करंट निकालो, तो मुझे क्या चाहिए? स्टेप नंबर 1 चार्ज, स्टेप नंबर 2 टाइम, स्टेप नंबर 2 टाइम। चार्ज निकाल, टाइम निकाल, डिवाइड कर, करंट आ गया। सिंपल सिंपल। सो व्हाट वी हैव गॉट? चार्ज निकाल। वो भी कौन सा वाला चार्ज? कौन सा चार्ज? टोटल चार्ज तो ठीक है बेटा, लेकिन कौन सा जो चार्ज? मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज। ध्यान दो कि कौन से चार्जेस है जो मूव कर रहे हैं। आलसी लोगों को मत पकड़ो। किसको पकड़ना है? जो मूव कर रहा है, जो एक्टिव है, जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, इधर उधर कूदम काटी मचा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रहा है ना, उनको कंसिडर करेंगे। और वो कंसिडर करेंगे डिवाइडेड बाय टाइम, कितने समय में जा रहा है उसको निकाल लिए, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? हमको मिल जाएगा दैट इज करंट। बात समझ में सबको? यस राइट। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। चार्ज निकाल, टाइम निकाल, डिवाइड कर, करंट बन गया, बस। मैम एक बार ठीक फिर है? से समझाओ ना। ठीक है,
ओके एक बार चार्ज निकाल, कौन सा वाला, क्वेश्चन समझाओ कि कॉन्सेप्ट समझाओ बच्चा? हम कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। चार्ज निकालना है, जो चलता हुआ चार्ज है वो चार्ज निकालो, और क्या निकालो? टाइम। चार्ज निकालो, फिर क्या निकालो? टाइम निकालो। चार्ज और टाइम को डिवाइड कर दो। यहाँ पर मेरे पास चार्ज क्या था इस क्वेश्चन में? चार्ज क्या था? बोले ई। और टाइम कैसे निकाले हमने? स्पीड दिया है ना, स्पीड कितने का दिया है? स्पीड कितना दिया हुआ है? वी। रेडियस भी दिया हुआ है बकायदा। तो हमने क्या निकाला? टाइम निकाला। टाइम हम लोगों को बचपन से सिखाया ना 9th क्लास में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस पता है ना हमको, एक बार पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस एक चक्री घूम रहा है तो कितना है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर, और डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना? तो क्या मिल गया? टाइम। टाइम मिल गया तो फॉर्मूला में बिठा दो, I इज इक्वल टू Q/T और काम खत्म। आ गया बात सबको समझ में? यस इतना बात सबको समझ में आ गया तो मूव करें आगे। Yes, ma'am. So Yes, ma'am. the next concept what we are going to study is about the current density. What we are going to study? The current density. Now, what is this current density? Now, the concept of current density, we generally consider for class 12 syllabus, the current is a scalar quantity. Now, current density is a vector quantity. What do you understand by the current density? That is, अगर वायर में करंट फ्लो हो करके जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो हो रहा है, करंट की दिशा ऐसे और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की दिशा उसकी ऑपोजिट, और मेरे पास एरिया आ गया इसके क्रॉस सेक्शन का, और क्रॉस सेक्शन का एरिया यहाँ पर कुणाल, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का दैट इज इक्वल टू ए। सबको पता है एरिया वेक्टर क्या है? सबको पता है एरिया वेक्टर, हम पढ़े थे ना गॉस लॉ में। तो Yes, एरिया वेक्टर कैसे होता है? तो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है ऐसा, तो ये नॉर्मल हो गया, तो एरिया वेक्टर का भी यही दिशा हो गया। तो अगर कोई करंट डेंसिटी आपसे मांगे तो आप लिखोगे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, दैट इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। So current density is a vector quantity J, current is I divided by A multiplied by the normal vector. Normal vector मतलब जो भी वायर रहेगा ना उसका, देखो ये एरिया वेक्टर, देखो यहाँ पर मैंने ले लिया ना, उसका जो भी एरिया रहेगा उसके परपेंडिकुलर जो दिशा होगी that is called as the area vector. So this is called as the current density which is represented as the G. Which is represented as the G. Is this clear to all of you? Right? This part is very clear. Okay. अब मैंने बोला मेटल वायर के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, या ये वाला लिख लिया आप लोगों ने? जिसको जो लिख रहे हैं वो नोट कीजिएगा, नहीं तो मैं पीडीएफ तो भेज ही रही हूँ। जो रफ नोट बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, नोट्स लेना चाहिए क्लास के समय में, जब भी रहेगा एक रफ नोट आप लेते चाहिए, ताकि आप लोगों को ये अंदाज होता रहेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आज। पीडीएफ तो मिलेगा, लेकिन पीडीएफ कई बार छूट जाता है। कई बच्चे लिखे हैं, तजदीप लिखा है मैंने, अनुभा का देखा, अनुभा का भी लिखा है, काजल तो लिखी है, लास्ट टाइम देखा था, पंखुड़ी लिखा है, और कौन नहीं लिखा है? यस, संस्कार लिख लिए, वेदांश पूरा लिखे हो? जो लिखे हो बहुत अच्छी बात है बेटा, जो नहीं लिखे वो भी अच्छी बात है। हाँ हाँ, वो एरो वगैरह समझा दीजिए ना, मैं नहीं समझ पाई थी। कौन बोल रहे हो बेटा? ये हम लोगों ने इसके बारे में 4-5 क्लासेस ले ली हूँ बेटा मैं, एरिया वेक्टर। कौन हो? अंशुला। अंशुला, क्या बात है बेटा, एरिया वेक्टर जो गॉस लॉ में पढ़े थे बच्चा। नहीं मैम, ये डायरेक्शन किसका है, बस ये एरिया वेक्टर पता है क्या होता है? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये करंट। करंट जिस डायरेक्शन पे जाएगा
इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद अभी अभी बता रही हूँ बेटा, पूरा इसके बारे में डिटेल्स बता रही हूँ। नाउ वी कम टू electrical field inside the wire when current is flowing। ठीक है, करंट जब फ्लो होता है तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है। होगा या नहीं? मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, तो V, और मैंने यहाँ पर एक स्विच लगाया, स्विच लगा करके यहाँ पर मैंने बैटरी को स्विच को ऑन कर दिया। अंशिला, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां तक बेटा? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये करंट की दिशा हो गई। जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो किसका दिशा है आपका? ये आ गया करंट। ये वायर की जो लेंथ है, अगर मैंने D ले लिया, हाँ, करंट डेंसिटी समझ में नहीं आया, अभी बता देते, पहले इसको सुन। हाँ, करंट डेंसिटी जो होता है उसको मैं पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड बता रही हूँ बेटा। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D। That is called as the electrical field. Is it clear? What is electrical field? Electrical field is equal to potential difference divided by distance. जो भी डिस्टेंस दोनों इसके बीच में रहेगा, that is called as the electrical field। आपको मिल गया? क्लियर? अच्छा, चलो कुणाल का वो डाउट भी क्लियर कर देते हैं। करंट डेंसिटी का मतलब, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया। मोटा वायर रहेगा तो करंट डेंसिटी कम, पतला वायर रहेगा तो इसको ऐसा देखना बेटा, करंट को तो तू देख नहीं सकता फ्लो होते हुए। किसको फ्लो होते दे सकता? पानी को फ्लो होते देख सकता है? एक कांच का पाइप ले लो, ट्रांसपेरेंट पाइप ले लो, पानी को थोड़ा सा रंगीन बना दो और पानी को इस पाइप से फ्लो करके लेके जाओ, और पाइप आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं मोटी कहीं पतली। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, यहाँ से मैंने जो भी पानी भेजा, जितना पानी अंदर भेजा उतना ही समय में उतना ही पानी बाहर आएगा कि कम पानी आएगा, ज्यादा पानी आएगा? जितना आपने यहाँ पर से पानी का डाला अंदर उतना ही पानी बाहर। वैसे आप समझ जाओ कि करंट जो जितना मैंने यहाँ एक पाइप के एक एंड से अंदर डाला उतना ही करंट मेरा बाहर भी आएगा। इज दिस क्लियर? वायर मोटा पतला होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट बाहर आएगा। अब मुझे बात करनी है करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी की जब मैं बात करूं तो करंट डेंसिटी है क्या? इट इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया। वायर मोटा तो करंट डेंसिटी कम, वायर पतला तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब समझ में आया? वायर को ऐसे देखो, आप लोग वायर को देखो, वायर को देखो, मोटा पतला ऐसे करके आ रहा है, तो उसको काट तो क्रॉस सेक्शन जो बनता है, क्रॉस सेक्शन बनता है उसका। ऐसे वायर को काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन बनता है, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा एरिया है। जिस दिशा में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना, उसकी ऑपोजिट, जिस दिशा में बोलूं करंट फ्लो हो रहा है ना, वो दिशा में आप जो क्या बोलना चाहिए, करंट डेंसिटी ले लो। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ले लो, क्योंकि डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा? जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे ये मेरा ग्लास है, यार इसमें पानी है, ये वाला एरिया, ये एरिया है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? तो ये करंट जिस दिशा में फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट में डालेंगे। अब समझ में आ गया सबको करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज व्हाट? करंट डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर। ठीक है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या हमने मेटल की फील्ड के मेटल के अंदर स्टैटिक कंडीशन में फील्ड जीरो, चार्ज जीरो,
प्लीज याद करो फिर से। स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द मेटल जीरो, चार्ज जीरो। लेकिन जब करंट फ्लो होता है ना तो चार्ज जीरो होता है ना तो फील्ड जीरो होता है। हम फील्ड कैसे निकालेंगे? दो एंड बैटरी से लगा दें तो एक में हायर पोटेंशियल और दूसरा लोअर पोटेंशियल आ जाता है, तो हम बोलेंगे जितना भी वायर का लेंथ होगा L, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगी। किसके बीच में? वायर के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो that is equal to V divided by D, and that is equal to the electrical field, that is equal to E. Is this clear to all of you? This happen only when the current flows, अन्यथा हम इसको नहीं लेंगे। क्लियर है या नहीं? क्लियर है चलिए मैम। अब हम, हाँ, अब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकालने के बाद हम अब देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं वायर के अंदर। ये बहुत अच्छी थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग समझेंगे। वायर मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। नाउ वी विल राइट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the wire, inside the wire। मेरे पास वायर है, मैंने उसको काफी एक्सपैंड किया, भले वो पतला सा वायर था, मैंने उसको बड़ा सा कर लिया। क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मानस? क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ या नहीं? होंगे। अभी मैंने कोई कनेक्शंस नहीं किया, तो इसके अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कॉपर के अगर वायर माने तो कॉपर के वायर के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी ऑर्बिट छोड़ करके पड़ोसी के यहाँ खेलने कूदने चला जाता है। जैसे मोहल्ले के बच्चे जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ये लोग भी घूमने चले जाते हैं। इन्हीं को तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कैन यू सी दिस? यस और नो? यस। तो ये जो खेलने कूदने वाले इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकले और एक कॉपर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ऑन दी एवरेज, मान के चलते हैं अपन, ठीक है, आइडियल कंडीशंस मान के चलते हैं जो एक्सप्लेनेशन की स्थिति। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने कभी भी हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया। अभी मैं आपको बता दूं, मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है। क्या नहीं कनेक्ट किया बेटा? मैंने वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। बैटरी के साथ जब मैंने कनेक्ट नहीं किया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने घर में लॉकडाउन में बंद रहते हैं या मोहल्ले के बच्चे के जैसे घूमने लगते हैं? लॉकडाउन के समय बैठे रहते हैं? हाँ नहीं? घूमने लगते हैं। हाँ? घूमने निकलते हैं कि बैठे रहते हैं बेचारे लॉकडाउन वाले बच्चों के जैसे? घूमने लगते हैं। घूमने निकलते हैं, घूमने निकलते हैं। हाँ, Yes, घूमने ma'am. निकलते हैं। और घूमने भी निकलते हैं तो आपको मैं बता दूं, रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री के आसपास अगर मैं बोलूं, इसमें भी इनकी जो स्पीड रहती ना कूदम कादी मचाने की, मेटल के अंदर कूद रहे हैं लोग, कनेक्टेड नहीं है, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई मर्जी अपनी। और स्पीड पता है कितनी होती है? 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। केस मारो कितना स्पीड? 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। स्ट्रेट लाइन पर कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? तो बोले इलेक्ट्रॉन जो निकले ना वो जाएंगे स्ट्रेट 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 पार। मानस यहाँ देखो, स्ट्रेट में जाएंगे, कोई इधर, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई ऊपर, कोई नीचे, रैंडमनेस, अटर रैंडमनेस है ना। मान के चलो ये सारे बच्चे स्कूल में इंटरवल चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन होगा इन सारे का, लेकिन स्पीड इन इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी? 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड, जो बहुत छोटा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो चलते हैं। और आपको मैं बता दूं, टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। जब ये इंक्रीज हो जाएगी सारी की सारी स्पीड तो टक्कर भी बढ़ते जाएगी। भैया ये लोग क्या करेंगे?
ये लोग क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे किसके साथ, उनके पास पॉजिटिव आयंस मिलते हैं रास्ते में, उनको और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भिड़ गए, इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव आयन के साथ टकरा गया, कुछ तो होता रहता है, समझ गए। और दो टक्कर के बीच में ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। पहली बात, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कनेक्टेड भी नहीं है, या से देखिए पहली बात क्या बताया मैंने, पहली बात क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन नहीं भी कनेक्टेड है तो भी, वायर बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जो वायर छोड़ के बाहर नहीं आते, वायर के अंदर रैंडम मोशन पे मूव होते रहते हैं। पहली बात सबको समझ में आ गई। दूसरी बात, दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब भी मेटल के अंदर चलते हैं तो दो टक्कर के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स गया सीधे जाएगा, दूसरे से टकराएगा या तो पॉजिटिव आयन से टकराएगा, जहां पर भी टक्कर, तो दो टक्कर के बीच में हमेशा इनकी जो पाथ होती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होती है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Between two takkar the path is always straight line, right? Between two collisions, between the two successive collision, the path, when it is having a free path, it will always travel in a straight line. Now let us consider the next condition in which I am going to consider. यहाँ पर क्या हुआ, इसकी random motion दिखा देता है, कोई यहाँ गया, 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 मर्जी चल रही है इनकी, है ना। स्कूल में इंटरवल चल रहा है, मैंने बैटरी अभी कनेक्ट नहीं करी। अब मैं आती हूँ इसमें, यहाँ पर लिख देती हूँ, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट बेटा, या चलो, हमारे एक भाई साहब है, उनका नाम कुणाल है, उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव होते ही क्यों हैं? भैया इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर अगर बढ़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो इलेक्ट्रॉन्स पा जाता है थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? Thermal energy is converted into the kinetic energy, and this kinetic energy लेकर के वो चलता है। Is this clear? Right? हाँ बोलो। स्टेबल नहीं रहेंगे, उनको ठंडा करना पड़ेगा आपको। ऑलमोस्ट 0 केल्विन के आसपास आपने मेटल को ठंडा किया तो ये शांत होके चुपचाप बैठेंगे, सब शांत हो जाएंगे। बने अगर मान लो कि वो एब्सोल्यूट सुपर कंडक्टिंग कंडीशन में जाएंगे तो, है ना, बहुत ही 0 डिग्री पे कुछ नहीं होगा, 0 डिग्री पे कुछ नहीं होगा। आपको 0 केल्विन आज तक लोगों ने साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं बेटा। हाँ, सब जीरोस, मतलब आपको मैंने 4 केल्विन तक का पहुंचा है बेटा, लेकिन 0 केल्विन अभी तक का अटेन करना है। बन जाओ साइंटिस्ट, पता कर लेना कि 0 केल्विन कहाँ पर है। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर सब मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जो भी पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और सेम वायर को लेनी है, कंडीशन जरा सा बदलना है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने पहले थे। अब इस कंडीशन पे मैंने क्या किया, ये जो इधर उधर कूदम का भी मचा रहे थे, इसके साथ मैंने लगा दी एक बैटरी, और बैटरी को मैंने कनेक्ट करके ऑन कर दिया। जैसे मैंने ऑन कर दिया तो इसके जो दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस V कंटिन्यूअसली क्रिएट हो गया। मतलब ये हमेशा हायर पोटेंशियल पर है, V हमेशा हायर पोटेंशियल पर है, और V भी हमेशा लोअर पोटेंशियल पर है। तो चार्ज की क्या खासियत बेटा? पॉजिटिव आयन हो तो हायर से लोअर जाएगा। और यहाँ कौन है? यहाँ कौन बैठा है? बोले इलेक्ट्रॉन।
तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या खास आदत, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाने की कोशिश करेगा। किसके दिशा में जाएगा, मतलब वो बोलेगा कि मैं पॉजिटिव के पास जाऊंगा, लेकिन भैया उसके पास तो ऑलरेडी स्पीड है, अपन ने देखा ना यहाँ पर, वो थोड़े से स्पीड में जा रहा है कि हाई स्पीड से इधर उधर कूदमगादी मचा रहा है, हाई स्पीड से जा रहा है। अब फिर भी यहाँ पर शक्ति मिल गई, ये पॉजिटिव हो गया। देखो 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 क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी मस्ती के धुन में तो हैं, लेकिन उनसे बोला गया नाचते गाते चलो रे पॉजिटिव की ओर, तो ये नाचते गाते पॉजिटिव की ओर जाएंगे, लेकिन इनकी जो पाथ है अब नहीं रहेगी स्ट्रेट। ये क्या करेंगे, मोड़ेंगे और सारे के सारे किस दिशा में आने की कोशिश करेंगे, रैंडम पाथ रहेगा, लेकिन सबका सर किसकी तरफ रहेगा, सबकी तरफ। जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, सोच के देखो ना बेटा, सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, और नेगेटिव की क्या आदत, वो पॉजिटिव की आपने तो दिया ना बैटरी, उसको पॉजिटिव टर्मिनल दिया ना, दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बोलिए, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन्स को सारे, हमने बच्चे बोले, ठीक है, बच्चे लोगों को अपन लोग एक पिकनिक में लेके गए और सारे बच्चों को कूदने दिए, ठीक है, फिर बोले गेट खोल दिए, बोले ये पूरा जो लेन है आपके लिए खुला है, आपको वहां से अंदर जाना है जू की तरफ। तो बच्चे क्या करेंगे, वो उतने ही स्पीड से मस्ती में, कोई इधर गया कोई इधर गया कोई इधर गया, लेकिन सबको पता है कहाँ जाना है, जू की तरफ जाना है, रास्ता छोटा सा ही है उसके पास, वो सारे के सारे बच्चे उसी जू की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, है या नहीं। क्या वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएंगे, ना रे बाबा, ये क्या करेगा, तो ये कर्व्ड पाथ में जाएगा। जाएगा कहाँ, जाएगा पॉजिटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पर उसकी जो पाथ होगी वो पाथ आपकी कर्व्ड होगी, और सारे के सारे किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो ये ना दौड़ के नहीं जाएंगे, दौड़ के नहीं जाएंगे, भीड़ में है तो धीरे धीरे जाएंगे, स्पीड में चल रहे हैं आपस में, यहाँ दौड़ रहे वहां दौड़ रहे, लेकिन सबको उनको हकालते हुए लेके जा रहे हैं ना, किस तरफ, जू की तरफ। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आयन की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप धकेलते जा रहे हो, चलो 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 चलो, ठीक है, तो ये लोग अपने कद रहे हैं, मतलब 10⁻⁶ के स्पीड में इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन बोल रहे इधर जा, तो उसकी स्पीड काफी उनकी रिस्ट्रिक्ट, तो इनको ड्रिफ्टिंग स्पीड बोलते हैं। एक स्पीड होती है उनकी कूदमकादी मचाने की, वो थर्मल स्पीड है, ध्यान दीजिएगा, वो जो कूद रहे हैं वो कौन सा स्पीड कहलाएगा, थर्मल स्पीड। तो वो किसके लिए होता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिए, है ना, तो वो रैंडम कर रहे हैं, लेकिन रैंडम होते हुए भी सारे के सारे एक डायरेक्शन पे आ गए, भीड़ बहुत है, जाना एक रास्ता है, तो धीरे धीरे टक्कर मारते 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 जा रहे हैं। सब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स है ये, बच्चे को तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये टक्कर मार रहे हैं, किसके साथ टक्कर मार रहे हैं, रास्ते में उनको पॉजिटिव आयंस मिल गया, है नहीं, तो पॉजिटिव आयंस मिल गया, तो पॉजिटिव आयंस से जाके टकराएंगे, रास्ते में इलेक्ट्रॉन मिल गया, दो इलेक्ट्रॉन्स भिड़ गए। तो इस समय क्या होता है, जब टक्कर होता है ना, तो जितना काइनेटिक एनर्जी गेन किए रहते हैं ना, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अच्छा बोलो बोलो, मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है और चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी चार्ज को रख दो, तनीषा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से बाबा, इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैंने रख दिया, क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, ये बताई थी मैंने, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बोले वो, हेलो, यस मैम, यस मैम। कहाँ जा रहा है वो, किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो ये जो धीरे धीरे जाता है ना, वो स्पीड को हम लोग बोलेंगे, कौन सा स्पीड,
ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, अब समझ में आया सबको? ड्रिफ्ट यस मैम। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा आपका वीडी, और ये क्या रहेगा, ये वेरी स्लो रहेगा। तो इसको हम लोग वीडी जो बोलते हैं वो कम क्यों होता है, ये समझ में आया सबको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो कब शुरू होता है, तो जब हमने एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करी तो तब होता है। क्लियर आ गया सबको समझ में? यस। तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई और मैंने बोला जो ओरिजिनल वेलोसिटी हाई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लो। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। कौन रखा गया यहाँ पर, सब लोग ध्यान देना, कोई जाना मत बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं बताने वाली हूँ। ये कौन है यार जो जा रहा है? हाँ, 7:15 हो गया तो मैं तो जाऊंगा। हाँ, स्टेशन आया नहीं, मैं उतर जाऊंगा, कूद जा। ठीक है, ओके, है ना? ओके, तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स सबकी जो स्पीड है मैंने ऑन किया, उसके बाद ड्रिफ्ट स्पीड शुरू हुई। ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या सबकी एक जैसे रहेगी या अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग स्पीड रहेगी? किसी की U1, किसी की U2, किसी की U3। ठीक, यस मैम। तो एक पर्टिकुलर समय के बाद कुछ समय लगा, टक्कर हुआ। T1 समय के बाद पहला टकरा गया, T2 समय के बाद दूसरा टकरा गया, T3 समय के बाद तीसरा। तो टक्कर होने के पहले उसने स्पीड कितनी अटेन करी, तो बोले V1। V1 is equal to U1 plus A1 multiplied by T1। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालूं, तो बोले मेरे को क्या चाहिए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। बेटा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, मैंने फील्ड लगाई E, फील्ड कितनी लगाई E, चार्ज कितना था स्मॉल E। सबको समझ में आ रहा है? काजल ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तेरी आंखों से दिख रहा है मुझे। क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्यों नहीं याद है आपको? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था बेटा, ये मैं वापस दिला रही हूँ। अगर काजल की आंखों में है थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे लोगों को होगा। मैं फिर से बता रही हूँ कि मेरे पास अगर कोई चार्ज है और उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, तो बोले फील्ड की दिशा में जाए, और नेगेटिव चार्ज है तो किस दिशा में जाएगा, तो बोले ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरी E है और चार्ज मेरी Q है, तो चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस करना है, और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो बोले QE। याद आ गया सबको? यस मैम। सबको याद आ गया? अब मैंने फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालनी है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब सेम फील्ड में पड़े हुए हैं कि अलग अलग फील्ड में पड़े हुए हैं? सेम फील्ड में है कि अलग अलग फील्ड? सारे जो इलेक्ट्रॉन्स उस वायर के अंदर है सबके लिए फील्ड सेम कि अलग अलग सेम? सेम रहेगा। सब लोग मान रहे हो इस बात को? यूनिफॉर्म फील्ड में Yes, है। ma'am. और क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का एक ही चार्ज है कि अलग अलग चार्ज है? सब इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ही होगा, काहे चेंज होगा? तो पहले फोर्स कितना लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो फील्ड के ऑपोजिट में जा रहा है, तो एक्चुअली अगर मैं वेक्टर डायरेक्शन मानूं तो दैट इज इक्वल टू E इंटू माइनस ऑफ E इंटू E। चल मैं मॉड ले लेती हूँ इसका, तो यहाँ ठीक है, रहने दे डायरेक्शन। तो अभी मैंने क्या बोला, यहाँ जो फोर्स है तो फोर्स इज ऑल्सो न्यूटन, अंकल क्या बोले, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्सेलरेशन मैं निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो कितना आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स कितना था हमारे पास, माइनस E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय m। तो अगर मैं मॉडुलस निकालती हूँ तो क्या सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सब का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? ठीक भैया, मास सेम, उस पर लगने वाला फोर्स सेम, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम। और कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना। तो ये जब कांस्टेंट लिया
तो क्या मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकती हूँ? देखो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकती हूँ जब एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो नहीं लगा सकते। तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन का v इज इक्वल टू u1 प्लस एटी, राइट। तो ऐसे ही अगर हम लोग लेंगे v2 का रहेगा तो बोले u2 प्लस a2 इंटू t2, सॉरी a2 नहीं रहेगा, a ही रहेगा, सबका a ही रहेगा, ठीक है। तो आपने ऐसे करके डॉट 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 vn लगा दिया तो क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू un प्लस a इंटू tn, यही रखेंगे। तो v एवरेज कैसे निकालूं बेटा? हाँ, इसके पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड सो ऑन अप टिल un। बच्चा ये होता है 0। सारे इलेक्ट्रॉन कभी बाहर आते हुए इलेक्ट्रॉन कूदते हुए नजर आते हैं क्या? नहीं। तो उन सब का एवरेज टोटल निकालूंगी तो कितने के बराबर होगा? 0। अब आते हैं v एवरेज निकालेंगे। तो व्हाट इज v एवरेज? व्हाट इज v एवरेज? v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn द होल डिवाइडेड बाय t। और t क्या रहेगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय tn द होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? दैट इज t, राइट। चल बेटा अब सॉरी डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। तो अब बताइए कितना आएगा? u1 प्लस a t1, u2 प्लस a t2 एंड सो ऑन un प्लस a tn द होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया? तो बोले n, ठीक है। ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको? u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 अप टिल un द होल डिवाइडेड बाय n। और क्या लिख सकते हैं? सब में a कॉमन, t1 प्लस t2 एंड सो ऑन अप टिल कहाँ तक? tn द होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया? n, राइट। बेटा u1 प्लस u2 प्लस u3 सब कुछ को मिला के कितना लिया था अपन ने? 0। तो v एवरेज की मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल टू a, और इन सब के लिए एक नया नाम लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज टाउ एंड दिस इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे इसको? दो टक्कर के बीच में कितना आराम किया, कितना रिलैक्स किया? एवरेज। कोई जल्दी जल्दी टकरा जाएगा, कोई ज्यादा टाइम लगाएगा। तो जितने आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है सबका एवरेज निकाले तो ये क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू टाउ, है ना। v एवरेज इज इक्वल टू a टाउ, और v एवरेज को हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू a टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला आया? a की वैल्यू कितनी निकाली तुमने? E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास। किसका मास? तो बोले इलेक्ट्रॉन का मास। तो E डिवाइडेड DE डिवाइडेड बाय m इंटू कैपिटल E इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन बातों पे डिपेंड करती है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है कि तुमने कितनी फील्ड लगाए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। तो भैया रिलैक्सेशन टाइम किस बात पे डिपेंड करेगी? तो टेम्परेचर बढ़ा दे, टक्कर जल्दी जल्दी होगा, हाँ या नहीं? तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा रे? बढ़ेगा घटेगा? मुझे सुनाई नहीं दिया आप लोगों का। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। डिक्रीज होगा, जल्दी जल्दी टक्कर मारेगा। टेम्परेचर बढ़ाओ, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम, राइट। टेम्परेचर कम कर दो तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा। तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुल मिला के किन बातों पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और दूसरा तुमने इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी लगाई उस बात पे डिपेंड करती है। तो ये आज बात समझ में आ गई सबको? आज का क्लास होपफुली सबको, मतलब मुझे ऐसा लगा कि सबको समझ में आ जाएगा। अब लेट्स सी, ठीक है? ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा?
आज हमने क्या क्या देखा? आज का क्लास को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर को स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले देखा कि करंट क्या है, तो हमने बोला फ्लो ऑफ चार्ज। तो कौन कौन बनाता है चार्ज? तो करंट का फ्लो को कौन कौन बना रहा है? तो बोले सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में हमने आयंस को ले सकते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, गैस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट बनता है। चार्ज कब फ्लो होता है? तो बोले पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी चार्ज फ्लो होगा। अगर मैंने कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया तो करंट कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो होगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाते हैं और नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर जाते हैं। अगर मुझे करंट को डिफाइन करना पड़े तो करंट को डेफिनेशन में क्या बोलूं? बोलो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर एवरेज करंट निकालनी है तो बोले I is equal to change in the charge divided by change in the current। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की निकालना है तो I is equal to कितना बोला? dq by dt। ठीक है, तो वैसे तो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, सबको पता है। मिली एम्पियर 10 to the power of -3 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 10 to the power of -6। ठीक है, तो अपने पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड ए मेटल इज इक्वल टू 0, लेकिन वो कब होता है? सिर्फ और कब होता है? जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में होता है। लेकिन जैसे ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो मेटल के वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉन जीरो और चार्ज भी आपका नॉन जीरो हो जाता है। कब? हमने जब इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया तब। फिर हमने देखा कि करंट कैसे निकालते हैं। जब चार्ज दिया रहता है और चार्ज वेरिएबल हो तो करंट को निकालने के लिए हमें चार्ज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जिस टाइम पे निकालना है वैसे। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल लिया जिसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि भैया करंट अगर चार्ज मूव होगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका हमने क्लासिक एग्जांपल लिया था, एक हाइड्रोजन का एटम लिया, और अपन को पता है कि हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन बैठा रहता है और इलेक्ट्रॉन उसकी चारों तरफ घूमता है। उसकी रेडियस जिस सर्कल में घूम रहा है वो r मान के चलते हैं, और उसकी स्पीड कितनी मान के चलते हैं? v मान के चल रहे हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करेगा? तो हम ये डेफिनेशन बता रहे थे आपको कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू करंट। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय एरिया इनटू नॉर्मल वेक्टर। करंट डेंसिटी इज व्हाट? करंट डेंसिटी इज व्हाट? करंट डिवाइडेड बाय एरिया, है ना? तो करंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर किस प्रकार से बिहेव करते हैं और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कैसे निकालें? दैट इज, हम क्या निकालना चाहते हैं? हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका? ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ मेटल कंडक्टर। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट नहीं करी, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहते हैं, हाई स्पीड में जाते हैं, रैंडम मोशन होता है। उन सब की जो वेलोसिटी अगर वेक्टोरिकली हम लोग ऐड करते हैं तो सारे इनकी वेलोसिटी को वैल्यू कितनी हो जाती है? 0, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया तो हमने क्या पाया? तो उछल कूद मचाते हुए सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर दिशा में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। किस दिशा में ड्रिफ्ट हो गए? तो बोले पॉजिटिव पोटेंशियल जहां ज्यादा होगा उसकी ओर वो जाने लगेंगे। तो पाथ उनकी कैसे रहेगी? तो बोले सीधी सीधी नहीं रहेगी, कर्व्ड पाथ रहेगी। जब हमने फील्ड नहीं लगाया तो स्ट्रेट पाथ, जब लगा दिया तो उसके बाद कर्व्ड पाथ रहता है। और इस समय ड्रिफ्ट की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन रैंडम मोशन की स्पीड अभी भी होती है। तो जब भी हम फील्ड में लगाते हैं ना, तो इसके बारे में अपन आगे और बात करेंगे। इस पे बहुत सारे सवालों का जवाब देना है हमें। तो यहाँ हमने देखा कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने बैटरी की वजह से लगा दी। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया तो मुझे पता है कि वहां पर जितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं सबके ऊपर में फोर्स लग गया। अरे फोर्स है, अनबैलेंस है। बैलेंस है क्या अनबैलेंस है? अनबैलेंस है ना चंद्रकांत? अनबैलेंस है ना?
तो अनबैलेंस है, तो इसका मतलब क्या लगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन लगा। एक्सेलरेशन के लिए क्या बोला, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ही है, एंड न्यूटन अंकल के अनुसार फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकला। एक्सेलरेशन की जब हमने वैल्यू निकाली, भैया ये कांस्टेंट लग रहा है, तो कांस्टेंट लग रहा है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लगा सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग थी, सबके पास एक्सेलरेशन है, तो टक्कर के पहले कितना वो वेलोसिटी गेन कर लेगा, हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग निकाला। और हमने बोला कि चलो इसका एवरेज निकाल लेते, तो सारे जो वेलोसिटी है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है ना, तभी ये काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी को जोड़ के n से डिवाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब, अन्यथा तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ उठाया, उसका एवरेज निकाला। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो रिलैक्सेशन टाइम के लिए फॉर्मूला, जो पहला टक्कर, दूसरा टक्कर, तीसरा टक्कर है ना, एवरेज समय कितना लग रहा है उससे निकाल लिया। भाई सबने, कोई जल्दी जल्दी टकराया, कोई धीरे धीरे टकराया, तो इन सबको हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया। उसके बाद सारी वेलोसिटी को ऐड करी, n से डिवाइड किया। ये u1 प्लस u2 प्लस u3 अब टिल un कितना था, तो बोले ये तो जीरो, इसको हटा दो। और यहाँ पर क्या आया, a डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइडेड बाई n। तो मैंने कहा इसको हम लोग टाउ लेते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जो v एवरेज निकला, दैट इज a इंटू टाउ निकला। तो vd निकाले, इसको हम लोग इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, a इंटू टाउ। तो vd इज इक्वल टू e टाउ डिवाइडेड बाय m, राइट। तो ये आ गया हमारा आज का लेसन, और होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। हाँ बोलो या ना बोलो, परसेंटेज लिखो जल्दी जल्दी, Yes. मैं इन लोगों से तब तक पूछ लेती हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।